ढेर सारा अभिनंदन व आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बड़े ही मर्मस्पर्शी, पीड़ादायी व आहत कर देने वाली कहानी को ध्यान से सुनते हैं और अपने सभी प्रश्नों का हल प्राप्त करते हैं। कुंठित विचार, कुंठित मानसिकता, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, पाखंड क्या होता है, क्यों होते हैं, इस पर विचार करते हैं। आप सभी को कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। आइए अब कहानी प्रारंभ होती है। यह कहानी जमींदारी के दिनों की है, जब किसान को अपने ही खेत को जोतने बोने के लिए जमींदारों को लगान देना पड़ता था, नजराना देना पड़ता था। मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजी बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है, क्योंकि आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार भी खूब फैला हुआ था। बलिदान कहानी जमींदार के दिनों की एक काश्तकार किसान गिरधर की कहानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान ही प्रभावशाली होता है। गिरधारी के पिता हरकू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनकी 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पात से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। समय बदलता है, हरखू बीमार पड़ गया। अब हरखू बीमार पड़ गया तो पता नहीं कितने लोग उसको देखने आ रहे हैं। देखने तो आ रहे हैं, लेकिन कोई 1 रुपये भी, 1 पैसे भी उसके पीछे खर्चा करना नहीं चाहता। सभी लोग केवल उसको ज्ञान बताते हैं, जबकि ज़रूरत उसको पैसों की थी, धन की थी, मदद की थी, सहायता की थी। सबसे कहता है वो बेचारा कि आप ही दवा लेते आना, ये दवा हमारे पास नहीं है, पैसे नहीं हैं, मुसीबत बताता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यद्यपि उसका पुत्र जो गिरधारी था, गिरधारी काढ़ा पिलाता है, देसी नुस्खे करता है, लेकिन उससे ठीक नहीं होता है वो, और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के उपरांत गिरधारी ने बड़ी धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया कर्म कराई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जमींदार जो उस क्षेत्र का था, ओंकार नाथ, ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना देकर ज़मीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे तुम्हारी ज़मीन लेने के लिए गांव के कई लोग दूना नजराना और लगान देने के लिए तैयार हैं। नजराना 100 रुपये से कम ना होगा। लोगों की आदत होती है कि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो मोहल्ले वाले, पड़ोसी उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गिरधारी उदास और निराश होकर घर लौट आया। वह सभी विकल्पों पर सोचता रहा, किंतु 100 रुपये की व्यवस्था करना असंभव हो गया। तब जो होना था वही हुआ। गांव के ओंकार नाथ ने उसकी ज़मीन अपने नाम करा लिया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा लगा उसका बाप हरखू आज ही मरा है। पति पत्नी बहुत परेशान थे। गिरधारी की पत्नी और गिरधारी को भोजन अच्छा नहीं लग रहा था।
वह अब तक गृहस्थ था, समाज में मान था, उसकी मर्यादा थी, अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे अपने से अधिक थी। बैलों के चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता नहीं चला। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन सुबह उसकी पत्नी सुभागी ने देखा कि गिरधारी बैलों के नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी उसकी तरफ बढ़ी तो गिरधारी पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इस तरह एक दिन सुबह अंधेरे में कालिका दीन हल बैलों को लिए खेत पर पहुंचा और बैलों को हल में लगा रहा था कि देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। उससे बात करने आगे बढ़ा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन वही कालिका दीन है जो अवसर पा करके उसके उसके खेतों को अपनाने के लिए जमींदार को लगान और नजराना उससे अधिक देकर खेत जोतने के लिए ले लिया था। कालिका दीन हल बैल छोड़कर चीख कर गांव में भागा। सारे गांव में शोर मच गया। इस प्रकार गिरधारी कुएं में कूद पड़ा और उसने आत्महत्या कर ली। कालिका दीन हल बैल छोड़कर चीख कर गांव में भागा। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता था। अंधेरा होते ही वह खेत के मेड़ पर आकर बैठ जाता है। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे सभी किसान भयभीत हैं। गांव के लोग जो जानते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। अब कोई उसकी खेत की चर्चा भी नहीं करता है। यदि यही चर्चा गांव वाले पहले न करते, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का साहस न करते, लालच मन में न लाते, जो गिरधर अब खेत नहीं जा रहे हैं, गिरधारी के खेत अब जो लोग नहीं जा रहे हैं कालिका दीन, यदि यह पहले ही समझ जाते तो कितना अच्छा होता। इन लोग समझते नहीं हैं, सब लालच माया मोह के वश में हैं। वह किसी से अब न बोलता है और न किसी को छेड़ता है, केवल अपने खेत पर बैठे रो रहा है, ऐसी कल्पना है। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते हैं कि कोई इन खेतों को ले ले, किंतु लोग नाम लेने से ही डरने लगते हैं। गिरधारी ने खेतों के लिए आत्म बलिदान दे दिया, आत्महत्या कर दिया। एक बेबसी मानव आत्महत्या कर लेता है, कोई सहारा नहीं देता है। गांव के लोग सब उसका गिरे हुए समय का फ़ायदा लाभ उठाते हैं। कालिका दीन लाभ उठाता है। अब इस प्रकार उसके संयुक्त परिवार में से हरखू की मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। वह जवानी के दिनों में कभी दवाई नहीं खाया, लेकिन बुढ़ापे में दवा की आवश्यकता थी, दवा मिली नहीं। और गिरधारी दास कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेता है। अब उसके बच्चे मजूरी करते हैं और अब उसकी पत्नी सुभागी अपने ही गांव में परायों की भांति रहती है, जैसे कोई दूसरे गांव में कुत्ता दुबकते हुए फिरता है। इस प्रकार हरखू का परिवार अब बिखर चुका है। हरखू जो अपनी जवानी के दिनों में बीमार होने पर कभी भी दवा नहीं खाता था, जब वृद्धावस्था में बीमार हुआ तो दवा खाने का मन भी किया, तो अब उसके पास धन नहीं है। जब दांत थे तब चने नहीं थे, और अब जब चने हैं तब दांत नहीं है। यही कहावत लागू होती है। गिरधर दास भी इस परिवार से बेबसी, मजबूरी, लाचारी के कारण अलविदा हो चुका था। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। आज भी समाज सती प्रथा
जमींदारी प्रथा से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे मुक्त नहीं हुआ है, जैसे ईर्ष्या, जलन, द्वेष, पाखंड, असंतोष, किसी के बुरे अवसर का लाभ उठाना आदि। और अभी भी समाज में लोग कुंठित मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं, कुंठित विचारों से मुक्त नहीं हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, दंभ, ऊंच नीच से मुक्त नहीं हुए हैं। धन्यवाद आप सभी का। यदि आप विद्यार्थी हैं तो हमसे जुड़ें, आपको सारांश बताया जाएगा हर कहानियों का। और यदि आप कहानी सुनने वाले हैं, मित्र हैं, भाई हैं, दादा हैं, तो आप सुनिए और अपने समाज को सही दिशा निर्देश दीजिए। आप सभी का धन्यवाद गुरुकुल कोचिंग सेंटर में।